ऑलराइट फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं। ऑलराइट, तो फ्रेंड्स, अभी तक जो हमने पढ़ा, जो स्टैक रैंकिंग बनाने का जो मेथड है, उसमें कोई डाउट है आपको? यस सर, एक डाउट है स्ट्राइक रैंकिंग मेथड में हाँ मुझे। रंजन, थोड़ा सा माइक के पास आना, आपकी आवाज़ कम आ रही है। अभी आ रही है सर? माइल्ड है बहुत, पता नहीं। मैं तो सर मतलब माइक या के थोड़ा, पास ही हूँ। हाँ थोड़ा सा अगर माइक और सर के कनेक्शन को हिला लो तो शायद। हाँ, एक मिनट। अभी आ रही है क्या सर? हाँ थोड़ा बेटर है। हाँ ओके कहिए। सर, एक डाउट था, ये जो स्टैक रैंकिंग मेथड हमने जो वीकली पर्सपेक्टिव और मंथली पर्सपेक्टिव का बनाया था, हम्म, उसमें आपने इनिशियली बोला था कि हमें वीकली में भी डेली का देखना है हाँ वीकली में भी डेली का देखना है। और सेम वे मंथली में भी डेली का चेक करना है। करेक्ट। तो ये सर डेली फिर हमें मतलब जैसे हमने लास्ट वीक फ्राइडे किया था मंडे के लिए, हम्म, तो हमें वीकली में सीपीएससी एकदम वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर आया था और फार्मा वाज द बेस्ट। करेक्ट। तो ये हमें मतलब आज जैसे मैं कल के लिए देखूंगा तो आज डेली पर्सपेक्टिव में ये चेक करूंगा कि सीपीएससी में टॉप पे कौन है और बॉटम पे कौन है। हाँ सेम वे फॉर द फार्मा। करेक्ट। एंड सो मंथली में हमें प्राइवेट बैंक बेस्ट परफॉर्मिंग था और फार्मा वाज द वर्स्ट करेक्ट। फ्रॉम मंथली पर्सपेक्टिव। तो मैं आज जैसे कि प्राइवेट बैंक में टॉप पे कौन है और बॉटम पे कौन है वो देखूंगा। वो सेम वे फॉर द चेक। फार्मा। सेम। ओके, लेकिन एक ऐसा कि फार्मा थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, जैसे मंथली में ये वर्स्ट में आ रहा है एंड वीकली में ये टॉप पे आ रहा है। हाँ तो सेम क्वेश्चन मुझे भी था जो रवि रवि ने पूछा था हम्म, मेंटरशिप क्लास में। हम्म, तो वो क्वेश्चन मुझे भी था एक्चुअली, मतलब ये फिर थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता है कि हाँ तो मैं इसको बता दे रहा हूँ एक बार। एक्चुअली क्या होगा जब भी आप स्टैक रैंक करोगे ना, लॉन्गर टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अब जैसे मान लो इस समय आपको दिख रहा है मेरा स्क्रीन पे एक एक्सेल शीट है। हाँ दिख रहा है। राइट। ये सेक्टर का मंथली का स्टैक रैंक है, ठीक है। अब मंथली में अपने को दिख रहा है कि प्राइवेट बैंक जो है वो स्ट्रॉन्ग साइड पे चल रहा है और फार्मा जो है वो वीक साइड पे चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे निफ्टी है तो निफ्टी के नीचे है सब, ये सब बियरिश है और ये सारा बुलिश है, करेक्ट। और देखो यहाँ पे ये माइनस साइन है निफ्टी के आगे, ठीक है। तो अगर तो ये माइनस है तो ये सारा का सारा जितना भी प्लस है ये सारा बुलिश वाला एरिया है। पर क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है, ठीक है, तो इसके नीचे जो बेरिश वाले जो सेक्टर्स हैं वो शुरू होंगे, इसका डबल कर लोगे आप, ठीक है। तो अब ये तो बहुत ही छोटा सा है, 0.03 है, ठीक है। तो इसका मतलब जो भी 0.06% से ज्यादा नेगेटिव चल रहा है वो सारा बियरिश है। तो अपने को दिख रहा है ये सारा ही बियरिश है, क्योंकि नथिंग इज इन बिटवीन निफ्टी एंड दैट वैल्यू, ठीक है। पर कई बार क्या होता है कि जैसे आप निफ्टी 50 को यहाँ पे देखोगे तो ये 1% या 2% या 5% शो कर रहा होगा, ठीक है। तो अगर मान लो +5% शो कर रहा है, मान लो ऐसे लिखा हुआ है 5%, ठीक है। तो अगर 5% प्लस दिखा रहा है तो इसका डबल, मतलब समथिंग ऑन द अपसाइड, क्योंकि ये प्लस है तो प्लस साइड में जो भी 10% से ऊपर का सेक्टर होगा वो बुलिश होगा, ठीक है। और 5% जहां पे अपने को दिख रहा है उसके नीचे जो भी सेक्टर है वो सारा बेयरिश है।
आप हमेशा इस तरह से इसको देखोगे। ओके, अब होगा क्या कि जैसे यहाँ पे फार्मा दिख गया है अपने को वीकेस्ट, और यहाँ पे दिख गया प्राइवेट बैंक स्ट्रॉन्गेस्ट। अब जब मंथ स्टार्ट होगा, पहला हफ्ता निकलेगा, ठीक है, पहले हफ्ते में अगर प्राइवेट बैंक को पलटना होगा, अगर उसको बुलिश पोजीशन मतलब नंबर 1 पोजीशन को छोड़ना होगा, तो वो आपको वीकली में ये कंफर्म करेगा बाय बिकमिंग द टॉप लूजर सेक्टर कि प्राइवेट बैंक वांट्स टू गो डाउन। ठीक है, इट इज नो लॉन्गर स्ट्रॉन्ग, रादर इट वांट्स टू गो डाउन। ठीक है, उसी तरीके से अगर फार्मा को प्लस जाना होगा, ऊपर जाना होगा, तो वो वीकली में सबसे पहले आपको ये इंडिकेट करेगा बाय क्लोजिंग स्ट्रॉन्ग कि आई डोंट वांट टू गो डाउन, आई रादर वांट टू गो अप, आई वांट टू लूज माय टॉप लूजर पोजीशन। ठीक है, तो जब भी आप वीकली में इस चीज को देखोगे स्टैक रैंक्स में, ठीक है, तो अगर आपको दिखता है कि ये प्राइवेट बैंक अचानक से टॉप लूजर बन गया है, तो आप बियरिश हो जाओगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको, क्योंकि उसने आपको इंडिकेट कर दिया है ये चीज। और उसी तरह से फार्मा में अगर वो आपको दिखा देता है कि वीकली बेसिस पे कि हाँ मैं बुलिश हो गया हूँ, बुलिश हो गया हूँ कैसे, नंबर 1 बन गया हूँ वीकली का, तो इसका मतलब मोस्ट लाइकली इट विल लूज दिस पोजीशन फ्रॉम हियर एंड इट विल ट्राई टू गो अबव निफ्टी, इस निफ्टी वाले नंबर के ऊपर जाने की कोशिश करेगा इस महीने और क्लोज होने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब दूसरा हेल्प जो आपको मिलेगा वो ये मिलेगा कि अगर निफ्टी फार्मा को बुलिश होना है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको थोड़ा समझ लीजिए अच्छे से, कि अगर निफ्टी फार्मा ने आपको इंडिकेट कर दिया है कि मैं बुलिश होना चाहता हूं, तो आप क्या करना, उसको डबल कंफर्म करने के लिए आप स्टॉक्स में चले जाना। ये स्टॉक्स का स्टैक रैंक है महीने का। ठीक है, ये मंथ का आखिरी दिन का ले रखा है, जैसे 31 मई का डेटा है और 30 अप्रैल का डेटा है। ठीक है, और उसके बेसिस पे ये स्टैक रैंक बना दिया है। अब देखो फार्मा में सबसे वीक कौन है, सिप्ला, मंथली बेसिस पे, और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अपने को अगर ऊपर से देखना शुरू करोगे तो आपको स्ट्रॉन्गेस्ट दिख जाएगा कि कौन है। ठीक है, आपको लुपिन दिख जाएगा, यस और नो? यस सर। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग कौन है, लुपिन, और वीक कौन है, सिप्ला। ठीक है, यही दिख रहा है अपने को फिलहाल कि लुपिन स्ट्रॉन्ग है और सिप्ला वीक है। अब होगा क्या, हमेशा इस चीज को ध्यान रखिए, रनिंग मार्केट में भी ऐसा ही होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अगर समझ में नहीं आएगा तो दोबारा पूछना। देखो, जब भी आप स्टैक रैंक करते हो ना रोजाना, तो आपको एक सेक्टर सबसे ऊपर दिखता है और एक सेक्टर सबसे नीचे दिखता है। ओके, जब भी मार्केट लाइव ऑपरेट करेगी, ठीक है, और अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा, इफ इट वांट्स टू गो अप, तो रेजिस्टेंस वाला जो सेक्टर होता है, रेजिस्टेंस वाला सेक्टर का मतलब होता है जो सेक्टर सबसे टॉप पे दिखता है स्टैक रैंक में, वो भी ऊपर जाना चाहिए। साथ ही में जो सपोर्ट वाला सेक्टर होता है, सपोर्ट वाला सेक्टर होता है जो सबसे नीचे दिखता है आपको, जो टॉप लूजर सेक्टर होता है कल का, वो भी ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, तो रेजिस्टेंस प्लस सपोर्ट सेक्टर बोथ शुड गो अप। ठीक है, इज दिस क्लियर? ओके, अगर ओवरऑल मार्केट को ऊपर जाना है, अगर उसको अप ट्रेंड में रहना है, तो वो सपोर्ट मतलब जो टॉप लूजर सेक्टर और जो रेजिस्टेंस मतलब टॉप गेनर सेक्टर, वो दोनों सेक्टर ऊपर जाना चाहिए, तभी मार्केट ऊपर जा सकता है। ओके, बोथ द लीडर्स, दोनों ही लीडर है, एक बेयरिश साइड पे लीडर है और एक बुलिश साइड पे लीडर है, इन दोनों लीडर्स को एक ही डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा, विच इज अप। द सेम वे अगर मार्केट को फॉल कर जाना है, तो बेयरिश सेक्टर मतलब जो रेजिस्टेंस वाला है और जो सपोर्ट वाला सेक्टर है, जो टॉप पे बैठा है और जो बॉटम पे बैठा है, दोनों को फॉल करना पड़ेगा नीचे। ओके, पर अगर एक ऊपर जाएगा और दूसरा नीचे जाएगा, तो इसका मतलब होता है मार्केट साइडवेज हो जाएगा, मार्केट स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं जा पाएगा या स्ट्रेट लाइन में नीचे नहीं आ पाएगा। ये चीज क्लियर है?
ठीक है, ये फंडामेंटल है। ओके, अब मान लो इसी चीज को, इसी वाले कॉन्सेप्ट को आप सेक्टर्स में भी अप्लाई करोगे। अब मान लेते हैं फार्मा, फार्मा आपको दिखा कि फार्मा स्ट्रांग हो गया है, ठीक है। तो फार्मा के स्ट्रांग हो जाने का मतलब क्या है कि अगर फार्मा को ऊपर जाना है तो उसका जो स्ट्रांग वाला स्टॉक है, जो कि अपने को दिख रहा था लुपिन, और जो वीक वाला स्टॉक है जो कि अपने को दिख रहा था सिप्ला, ये दोनों ऊपर मूव करने चाहिए, ये दोनों अप जाने चाहिए, ठीक है। तभी ये जो फार्मा ने एक रिवर्सल इंडिकेट किया है अपने को, वो सस्टेन होगा। अब इस चीज को चेक करते हैं, ठीक है। ये सब बंद कर दे रहा हूँ, पिछले क्लास का है, ठीक है। अब मुझे बताओ टॉप वाला कौन सा था फार्मा में? ल्यूपिन। लुपिन। तो लुपिन को ओपन कर लो। और वीक वाला कौन सा था? सिप्ला। सिप्ला को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। अब ये इंडिकेशन अपने को आया था लास्ट वीक के लिए, तो लास्ट वीक का जो फर्स्ट ट्रेडिंग डे था वो क्या था? 11 तारीख, राइट। 11 तारीख को चलते हैं। अब देखो, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसको थोड़ा ध्यान से देखना और अगर नहीं समझ में आएगा पूछना। देखो, 8 तारीख से लेके, आई एम सॉरी, ये 11 तारीख है, हाँ, ये आ गया 8 तारीख। और 1 तारीख, देखो ये मोटा मोटी अपने को दिख रहा है कि ये 1 तारीख से लेके 8 तारीख का सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन है, रेंज है, ठीक है। कुछ यहाँ पे कुछ लो बना था, और मान लेते हैं यहाँ पे कुछ एक रफली मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे कुछ हाई बना था, ठीक है, सिप्ला में। अब 11 तारीख को देखते हैं। 11 तारीख को अगर आप देखो तो 11th को सिप्ला ऊपर खुला रेंज के और ऊपर ही रह गया, यस और नो? ठीक है, तो इसने भी अपने को इंडिकेट किया कि ये सिप्ला जो वीकेस्ट स्टॉक था उसमें ये तो पॉजिटिव मूवमेंट दिखाना चाह रहा है, ओके, इट वांट्स टू गो अप। ओके, लुपिन चेक कर लेते हैं। 1 तारीख से 8 तारीख को देखो, 6-1 ऑलमोस्ट इस वाली जगह पे लो है, ठीक है, रफली ड्रॉ कर लिया मैंने। और 8 तारीख को यहाँ पे रफली हाई है, हाँ, ठीक है। अब 11 तारीख देखते हैं। 11th को देखो, लुपिन जो था, जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक था, लुपिन जो था ये ऊपर गया पर सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे गिर गया, देख रहे हो, रेंज के अंदर आ गया। एम आई राइट और रॉन्ग? ओके, इस वजह से मंडे को फार्मा सेक्टर ऊपर नहीं जा पाया। अब ट्यूसडे को देखते हैं। ट्यूसडे को देखो, 12 तारीख, सिप्ला रेंज के ऊपर क्लोज हुआ है, लुपिन 12 तारीख को रेंज के ऊपर क्लोज हुआ है, यस और नो?
ठीक है। और अगर आप उस दिन शायद डेली पे भी देखोगे तो वो इंडिकेट कर देगा कि फार्मा जो है वो स्ट्रांग है, स्ट्रांग क्लोजिंग दिया है। ठीक है, अब देखना वीकेस्ट कौन था, सिप्ला। अब ये वेंसडे को देखो, ठीक है, 13 तारीख को, यहां से दिखा देता हूँ। 13 वेंसडे था, जब ये 12 तारीख को कंफर्म हो गया कि फार्मा सच में ऊपर जाना चाहता है, सिप्ला देखो मूव किया, बिग मूव आया। ये देखो, ये सिप्ला है, 1 मिनट चार्ट, हाई मोमेंटम ट्रेडिंग, पहला रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, शार्प अप मूव, यस और नो। ओके, अ ट्रेंड डाउन साइड, ये देखो ग्रीन ट्रेंड बन रहा है, सॉरी रेड ट्रेंड बन रहा है, ये देखो यहाँ पे ड्रॉ किया। अब देखो ये ब्रेकआउट किया वॉल्यूम ने, 936, ब्रेकआउट है आउटसाइड, देख रहे हो कैसे सपोर्ट लिया इस जगह पे, 557, 75 से लेके 592, ऑलमोस्ट 60% रिटर्न ऑन कैपिटल। यस और नो। ठीक है, लुपिन 13 तारीख, लुपिन वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट गाय। अभी हमने देखा था वीकेस्ट वाले को। ठीक है, हम कोशिश करते हैं वीकेस्ट गाय को ऊपर की तरफ ट्रेड कर दें, जो सबसे सस्ता होता है वो हमारे लिए सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, ये लुपिन है, इसको देखते हैं हाई मोमेंटम में। तेरह तारीख ओके, एक कुछ ट्रेंड अपने को दिख रहा है यहाँ पे, राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम 937 टिल 940। एक वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, प्राइस भी बाहर की तरफ गया है, इस वाली जगह से, इस वाले जोन से ऑलमोस्ट 873 से प्राइस ऊपर मूव किया। ओके, 882 एंड इट केप्ट मूविंग फॉर द एंटायर वीक। ओके, इस दिन पे आपको आना करके शायद 10% के आसपास का रिटर्न दिया होगा इसने, एट अराउंड 3 o'clock, या कॉस्ट टू कॉस्ट क्लोज हुआ होगा, हाँ इस वाली जगह पे। तो आप अगर देखोगे तो लुपिन प्लस सिप्ला वुड हैव फेच्ड यू मोर देन 40% रिटर्न ऑन कैपिटल ऑन सिंगल डे।
ठीक है। ओके, तो इस तरीके से आप जज कर सकते हो कि ये जो स्टैक रैंक है वो अगर कॉन्ट्राडिक्टरी आपको चीजें बता रहा है, ठीक है, जैसे फार्मा आप कंफ्यूज हो गए, मान लीजिए फार्मा नीचे आ रहा है तो वीकली में ऊपर क्यों आ रहा है, तो उसको आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। इज इट फाइन, क्लियर? ओके, तो एक जैसे सिप्ला को कर लिया, एक डॉक्टर रेड्डी को कर लिया, क्योंकि डॉक्टर रेड्डी वैसे ही बुलिश था, ठीक है। अगर ये दो ट्रेड भी उस वीक में कर लिए तो से 40-80% रिटर्न ऑन कैपिटल खत्म हो गया, बाकियों को छोड़ो, क्या करना है। ओके, इसी तरीके से अगर उल्टा दिखता है अपने को, कुछ रिवर्स साइड पे दिखता है कि कोई स्ट्रांग था, मान लो अपना प्राइवेट बैंक स्ट्रांग चल रहा है, राइट? प्राइवेट बैंक का कौन सा स्टॉक है ऊपर? HDFC, और नीचे वॉज यस बैंक, मान लो, ठीक है। अब इन दोनों को देख लो, चेक कर लो, अगर ये दोनों ही बेयरिश साइड पे चल रहे हैं तो इसका मतलब ओवरऑल शायद जो ये है जो ट्रेंड है वो नीचे की तरफ चला जाएगा, ठीक है। अब उसमें से बेस्ट स्टॉक सिलेक्ट करने के डेली के स्टैक रैंकिंग के मेथड्स हैं जो आप ऑलरेडी कर चुके हो, ठीक है। तो उसमें से आप स्टॉक पिक कर सकते हो, हाई मोमेंटम ट्रेड कर सकते हो, प्रॉपर 5 मिनट चार्ट पे इंट्राडे ट्रेड कर सकते हो, वो भी 40 मिनट रिटर्न दे सकता है आपको, ठीक है। फाइन, सो इज दिस क्लियर कि किस तरह से इसको सॉर्ट आउट करें अगर कंफ्यूज हो जाए तो? गुड। और ये जो मेथड्स होते हैं, ठीक है, ये आप डेली पे भी वैसे भी लगा सकते हो। से फॉर एग्जांपल आपका डेली में कुछ बता रहा होगा ना कि कौन सा स्टॉक सबसे ऊपर चल रहा है और कौन सा स्टॉक सबसे नीचे है, नीचे में है, ओके। एक एक नंबर 1 स्टॉक होगा, एक नंबर 50 स्टॉक होगा, राइट? अब अगर चीजों को ऊपर जाना है तो रेजिस्टेंस वाला स्टॉक भी ऊपर जाना चाहिए, और आ, ये क्या बोलते हैं, सपोर्ट वाला स्टॉक भी ऊपर जाना चाहिए। हाँ, हिंद पेट्रो, राइट? तो उस तरीके से आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ऑन योर डेली ट्रेड्स एज वेल, देयर इज नो प्रॉब्लम। आप सेक्टोरल ट्रेड्स कर सकते हो, आप नॉर्मल डेली ट्रेड भी कर सकते हो, ठीक है। मैं एक और तरीका बता देता हूँ आपको, ठीक है, ये आप मॉनिटर करना अगले एक हफ्ते, ठीक है। सी, जब आपका इस मार्केट में जितना ज्यादा फंडामेंटल क्लियर होगा ना, उतना ही आपको ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करने में आसानी होगी, ठीक है। तो मैं एक तरीका आपको बता रहा हूं अभी, ठीक है, ये फंडामेंटल क्लियर करने के लिए अपना इस चीज को आप मॉनिटर करना कुछ दिन। वो क्या है कि आप मॉर्निंग में जब उठते हो तो आपको एक चीज पता नहीं होती, वो नहीं होती कि आज मॉर्निंग में जब प्री ओपन सेशन होगा तो सबसे टॉप पे कौन होगा और सबसे बॉटम पे कौन होगा। जैसे आज का था हिंद पेट्रो और वेदांता, राइट, ऑल ऑफ यू। तो टॉप पे था अपना हिंद पेट्रो और बॉटम पे था वेदांता, ठीक है। अब इसमें भी आप डायरेक्शन फॉलो कर सकते हो, ओके। और वो डायरेक्शन फॉलो करने का मतलब क्या होता है, ठीक है, अभी एक छोटा सा चीज दिखा देता हूँ आपको।
ओके, तो ये अपना दो चार्ट खुल गए, वेदांता का और हिंदुस्तान पेट्रोलियम का। ठीक है, अब वेदांता में देखते हैं। अब मुझे ये बताओ, फ्राइडे का लो यहाँ पे था। ठीक है, और 8 तारीख का ये 11 तारीख है ना। ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दिया मैंने। ठीक है, कुछ नहीं कर रहा हूँ, एक सिंपल सा रेंज बना दिया मैंने। ठीक है, नथिंग बिग। ओके, तो ये लास्ट वीक का हाई था और ये लास्ट वीक का लो था, राइट? करेक्ट। अब देखो वेदांता क्या कर रहा था, वेदांता सेल ऑफ हुआ। अब अगर इसका जनरल मार्केट ट्रेंड देखोगे तो ये नेगेटिव साइड पे है, राइट? हाँ या ना? राइट। इसी तरह से हिंद पेट्रो को देख लेते हैं एक बार। हिंद पेट्रो 11 तारीख के बाद यहाँ कहीं पे हाई बनाया था और यहाँ कहीं पे लो बना दिया था इसने, वीकली का। ठीक है, तो सिंपल सा ही मेथड यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये रेंज था हिंद पेट्रो का। अब आप देखो आज हिंदुस्तान पेट्रोलियम नीचे ही ओपन हुआ ना, इसके रेंज के बाहर तो था नहीं, पर ये रेंज के बाहर दिख रहा है क्लोज हो गया है। करेक्ट? यस और नो? ओके, अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखिए, ये भी रेंज बाउंड ओपन हुआ है और ये भी रेंज बाउंड ओपन हुआ है, वेदांता भी और हिंद पेट्रो भी। देख रहे हो आप? ये भी देखो रेंज के नीचे बीच में कहीं क्लोज ओपन हुआ है, और वेदांता भी जो नंबर 50 स्टॉक था ये भी रेंज के बीच में ही ओपन हुआ है। मानते हो सब? ठीक है, तो ये दोनों ही लीडर्स थे इन द सेंस कि अ, एक पॉजिटिव साइड पे लीडर था, नंबर 1 प्री ओपन में था और एक नंबर 50 था प्री ओपन के अंदर। ठीक है, दोनों की ओपनिंग साइडवेज थी, तो कुछ ना बुलिशनेस था ना बियरिशनेस था। वो तो आज शाम को पता लगा कि अच्छा हाँ वेदांता बियरिश क्लोज हो गया है और हिंद पेट्रो बुलिश क्लोज हो गया है। ठीक है, ये तो अभी अभी पता लगा है अपने को। ठीक है, पर आइडियली मॉर्निंग में जब ये दोनों लीडर्स थे, ओपन हुए थे, तो साइडवेज ओपन हुए थे। मार्केट का हाल देखो, सारा दिन चौपी रहा। यस और नो? ठीक है, तो ये होता है मार्केट पोजिशनिंग ऑफ द लीडर्स। ओके, ये बेचारा खुद चौपी था, ये बेचारा भी चौपी था, मतलब दोनों ही साइडवेज थे, दोनों में ही क्लियर ट्रेंड ओपनिंग्स नहीं थी। तो क्या सपोर्ट करेंगे मार्केट को? मानते हो? ठीक है, अब जिस दिन आप देखोगे कि प्री ओपन तो रोज होता है ना, जिस दिन आप देखोगे कि ये हिंद पेट्रो मतलब ये जो भी नंबर 1 है ये भी बुलिश जोन में ओपन हो रहा है, और ये जो भी नंबर 50 पे हैं ये भी बुलिश जोन में ओपन हो रहे हैं, आप देखना उस दिन मार्केट ऊपर चली जाएगी। ठीक है, और जिस दिन आप देखोगे कि ये जो नंबर 1 वाला स्टॉक है ये भी बियरिश साइड में ओपन हो रहा है, और ये जो नंबर 50 वाला स्टॉक है वो भी बियरिश साइड पे ओपन हो रहा है, उस दिन देखना मार्केट के नीचे गिर जाने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, इसको ऑब्जर्व करना है एक हफ्ता। ठीक है, आप सब क्रिकेट देखते हो?
ठीक है, सबको पसंद है क्रिकेट, राइट? फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, ठीक है। अब जनरली क्या होता है, जब भी टीम्स होती है ना, ओके, आप हमेशा देखोगे, अगर क्रिकेट की बात करेंगे तो एक टॉप बॉलिंग लीडर होगा हमारा, जिसपे बहुत ज्यादा हम लोगों को भरोसा होगा, या जो बहुत फॉर्म में होगा। बॉलिंग लाइन में एक स्टार होगा हमारा, एक लीडर होगा। उसी तरह से हमारी बैटिंग लाइन में भी एक स्टार होगा, जो कि लीडर होगा, ओके। जब आप देखो कि बैटिंग वाला लीडर, ठीक है, आप कभी भी डेटा उठा के देखना क्रिकेट का भी, जो बैटिंग करने वाला जो लीडर है और जो बॉलिंग करने वाला लीडर है, अगर ये दोनों परफॉर्म कर जाते हैं, ठीक है, इंडिया के विनिंग चांसेस उस दिन बहुत ज्यादा होते हैं। इंडिया इज विनर इन मोस्ट ऑफ दोस केसेस, ठीक है। उल्टी तरफ को भी वही होता है। अब बॉलिंग ऑर्डर का अगर जो लीडर है, ठीक है, वो अगर परफॉर्म नहीं कर पाता, पर बैटिंग ऑर्डर का जो लीडर है वो परफॉर्म कर जाता है उस दिन, फिर भी हमको प्रॉब्लम्स होती है, हम शायद मैच हार जाते हैं, ठीक है। ये भी आप आईपीएल वाईपीएल जब होगा, ये सब जो होगा होता है, उसमें आप देखना, ठीक है। यही यही देखने को मिलेगा कि अगर बॉलिंग एंड बैटिंग का जो लीडरशिप जिनके हाथ में है, अगर वो ठीक से परफॉर्म कर रहे हैं, तो बाकी टीम अपने आप ठीक परफॉर्म करने लग जाती है, ठीक है। वही अपने साथ स्टॉक मार्केट्स में भी होता है कि जो लीडर स्टॉक्स हैं, अगर वो सेम साइड हो, चाहे वो सेल साइड में काम कर रहे हो या फिर बाई साइड में काम कर रहे हो, हम तो इंटरडे ट्रेडर्स हैं, तो अपने को दोनों से ही मतलब है, हमको दोनों साइड का पैसा मिलता है। तो अगर दोनों ही बेयर साइड के हैं, तो आप देखोगे मार्केट को बहुत हेल्प मिलती है नीचे गिर जाने में। उसी तरह से अगर दोनों ही बुलिश साइड के होंगे, तो मार्केट को बहुत हेल्प मिलती है उसको बाई आउट हो जाने में, ठीक है। तो ये एक फैक्ट है मार्केट का। इज इट क्लियर? इसको आप ऑब्जर्व करना एक हफ्ता। ओके, अब मुझे ये बताओ, लीडर फ्राइडे मार्केट का लीडर कौन था? मतलब जो टॉप गेनर था कौन था, और टॉप लूजर था वो कौन था? रेड्डी एंड लिपिन। डॉक्टर रेड्डी एंड लुपिन, राइट? गेनर्स। तो डॉक्टर रेड्डी ऊपर था सबसे, और लुपिन? लुपिन वाज द वर्स्ट इन फार्मा सेक्टर। नहीं नहीं, फार्मा की बात नहीं कर रहे, टोटल ओवरऑल में क्या था? ओवरऑल डॉक्टर रेड्डी वाज ठीक है, सिप्ला टॉप गेनर मान लीजिए, और हिंडाल्को टॉप लूजर, ठीक है। ये मार्केट एक्टिविटी रिपोर्ट है। तो सिप्ला ऊपर था और हिंडाल्को नीचे था, ठीक है। ये दोनों लीडर्स थे फ्राइडे मार्केट में। ओके, हिंडाल्को इज हियर। देखो, ओके, ये रेंज है हिंडाल्को की। देखते हैं डॉक्टर रेड्डी। शायद यहाँ कहीं लो था, ठीक है। ये रेंज था डॉक्टर रेड्डी का, ओके। आप देख रहे हो डॉक्टर रेड्डी जो लीडर है, साइडवेज ओपनिंग कर गया है।
हिंडाल्को एकमात्र है जो बेरिश बेरिश साइड पे ओपनिंग कर गया है, राइट? ओके, अगर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक्स को लो, टॉप गेनर, टॉप लूजर ऑफ फ्राइडे, ठीक है, टॉप लूजर, टॉप गेनर ऑफ मॉर्निंग, टुडे मॉर्निंग, अगर इन 4 को लो तो देखो, साइडवेज, साइडवेज ओपनिंग, बेरिश ओपनिंग, साइडवेज ओपनिंग, ठीक है। 4 में से 3 जो हैं वो साइडवेज ओपनिंग कर गए हैं। 4 लीडर्स हैं, राइट? पॉजिटिव साइड में डॉक्टर रेड्डी और हिंद पेट्रो दोनों साइडवेज हैं, और बेरिश साइड में वीडीएल और हिंडाल्को, जिसमें से वीडीएल साइडवेज है और हिंडाल्को नेगेटिव ट्रेंड में है, ठीक है। तो ओवरऑल 3 आउट ऑफ 4 आर साइडवेज ओपनिंग. That is why market also had a great deal of difficulty in either rising or falling. Clear? चलिए, very good. Any questions? स्टैक रैंकिंग बनाना एब्सोल्युटली क्लियर है सबको, कोई दिक्कत तो नहीं है वॉच लिस्ट को बनाने में? ओके, अब मुझे ये बताइएगा कि लास्ट मंथ का जो सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक था, मतलब नंबर 1 स्टॉक था, टॉप गेनर स्टॉक था, वो कौन था? और जो टॉप लूजर स्टॉक था वो कौन था, जिसने सबसे ज्यादा लूज किया था और जिसने सबसे ज्यादा गेन किया था? सर मंथली बोल रहे हैं सर? हाँ जी, मंथली। सर बजाज फाइनेंस टॉप बेस्ट। गेनर, टीसीएस जो है आपका लूजर। ओके, मैं जरा एक रिपोर्ट ओपन कर ले रहा हूँ। ये अपना इंटरफेस है, ये आप लोगों ने देखा हुआ है ऑलरेडी। अब आप कह रहे हैं कि टीसीएस इज अ टॉप लूजर, राइट? करेक्ट, वही सबसे नीचे आ रहा है, राइट? ठीक है, रफली 1 मंथ उठा ले रहा हूँ, सॉरी, हाँ चलो 1 मंथ, ठीक है। जब मैंने यहाँ पे अपना माउस लेके गया तो टूल टिप में क्या दिख रहा है? दिखाई दे रहा है कुछ लिखा हुआ? बोनस बोनस 1:1, डिविडेंड 29 रुपीज पर शेयर, एंड डिविडेंड। करेक्ट। इस वजह से ये जो स्टॉक है, क्योंकि इसमें बोनस 1:1 का दिया गया, मतलब एक स्टॉक के 2 बन गए, और 29 रुपए का 29 रुपीज का डिविडेंड भी अनाउंस कर दिया गया, ठीक है। इस वजह से जो स्टॉक 3500 रुपीज का था वो 1700-1800 रुपए का हो गया, हाफ का हो गया, क्योंकि बोनस अनाउंस हो गया उसमें, समझो? ऐसा प्राइस में इंपैक्ट होगा, इसका मतलब ये नहीं है कि इसका प्राइस गिरा है। एम आई क्लियर और नॉट? ओके, तो हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी रिपोर्ट बनाते हैं, डेटा वैलिडेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये सवाल मैंने इसीलिए पूछा था। ठीक है।
ये देखिए टीसीएस में क्या दिखा रहा है, 70% गिर गया, राइट। फाइल में दिखा रहा है 70% डाउन, 70% डाउन, और अब भी इसको इंडेक्स में रखा हुआ है। हो सकता है, याद कीजिए स्टार्टिंग में क्या बताया था जब अपना लास्ट वीक ट्रेनिंग शुरू हुआ था। जब भी गड़बड़ होती है क्या करता है एक्सचेंज, आउट ऑफ इंडेक्स कर देता है, आउट ऑफ इंडेक्स कर देता है, राइट। 70% के फॉल को कब का आउट ऑफ इंडेक्स कर चुका होता वो, करेक्ट। तो ये कुछ सपोर्टिंग डेटा है, एवरी इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये आपको हाइपोथेटिकली दिख रहा था कि टीसीएस सबसे नीचे है, पर एक्चुअली जो है वो शायद जो टाटा मोटर्स है वो सबसे नीचे है, ठीक है। तो जब भी आप स्टैक रैंक्स और ये सब बनाओ, जिस भी फाइल के साथ आप काम करो, एक बार ही थोड़ा सा जब आप निकाल लो तो उसको एक बार ही नजर मान लिया करो, ठीक है। और उसका सबसे आसान तरीका होता है इस तरह से रिपोर्ट को खोल लो, यहीं पे लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, ऐसे हाईलाइट होता है, इस पे ले जाओगे माउस को, यहीं पे दिख जाएगा आपको, ठीक है। एक बार टाटा मोटर्स पे भी नजर मार लेते हैं, इसमें दिख रहा है कुछ हुआ है, ठीक है। तो एक्चुअली जो लूजर होना चाहिए था आपका, वो कौन होना चाहिए था, टाटा मोटर। क्लियर। तो अब पर्सपेक्टिव क्या है, टाटा मोटर बेचना है, ओके। और स्ट्रॉन्ग कौन था, हु इज द स्ट्रॉन्गेस्ट गाय, बजाज फाइनेंस, ठीक है। तो अब देखो जब मंथली स्टैक बना था तो वो 1 तारीख के आसपास बना था, राइट। तो इस वाले वीक को देखते हैं, 26 से लेके फर्स्ट, तो कुछ यहाँ पे लो दिख रहा है अपने को, और फर्स्ट तो यहाँ पे कहीं पे हाई दिख रहा है अपने को, ठीक है। अब जब 1 तारीख को ट्रेडिंग शुरू हुई, ओके, क्या आप देख रहे हैं कि बजाज फाइनेंस सबसे पहले अपने सपोर्ट की तरफ गया, ये वाली जगह दिख रही है आपको, ये लो, राइट। इस वाली जगह को सस्टेन नहीं कर पाया, क्लोज नहीं कर पाया, उसके बाद ये ऊपर खुला और ये अपने रेजिस्टेंस की तरफ जाने लगा, करेक्ट, ओके। 1 तारीख को ही ऐसा हो गया, तो 4 से 8 तारीख, ओके। अब देखिए यहाँ पे पहली बार आउटसाइड द रेंज क्लोजिंग करा 7 तारीख को, 8 तारीख को फ्राइडे था, आप देख रहे हो एक शार्प मूवमेंट आया पॉजिटिव डायरेक्शन में, यस और नो, ठीक है फ्रेंड्स। ये सब मैं इसलिए दिखा रहा हूँ आपको, फॉर डूइंग व्हाट, आप लोग बताएंगे क्या करने के लिए,
क्या सीखना सबसे ज्यादा जरूरी है इस मार्केट में सबसे पहले? किस चीज की ट्रेनिंग करते हैं हम? प्रॉफिट में रहने के लिए। हाँ, प्रॉफिट तो रहना है, बट अपने आप को, अपनी ट्रेंड ट्रेंड कौन सी चीज को ट्रेन करते हैं कि हमें चीजें दिखने लगे? आइस को ट्रेन करना है। आइस को ट्रेन करना है। ठीक है, हम सब बहुत पढ़े लिखे हैं, हम सब बहुत स्मार्ट हैं। ठीक है, हमारी जो आंखें हैं उनको ये दिखना चाहिए बस। ओके। स्टॉक मार्केट्स में सक्सेसफुल वो है जिसको दिख जाता है। तो ट्रेनिंग ऑफ आईज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऑल ऑफ यू। तो ये चीजें अपने को आसानी से दिख जानी चाहिए आगे से। ठीक है, और ये ऐसे पैटर्न्स हैं फ्रेंड्स, मैंने कितने स्टॉक उठाए, आप ही के सामने उठाए अभी। ठीक है, सब में पैटर्न सेम था। यस और नो? कि वो एक रेंज के बाहर जा रहा है और उस रेंज के बाहर से लोग उसको बाई कर रहे हैं, या रेंज के नीचे जा रहा है वहां से उसको सेल कर रहे हैं, या ऐसा कुछ कर रहे हैं, राइट? यही होता है मार्केट में, और कुछ नहीं है। ठीक है, इट इज लाइक अ क्रिकेट मैच। ओके, वी ऑल नो कि होता क्या है क्रिकेट में। कोई अनोखी चीज नहीं होने वाली, वही चीज होती है। पर एक्साइटमेंट किस चीज से बनती है? अगर आप की आईज ट्रेंड हो, तो आप जब बॉलिंग कर रहे हैं तो भी वो अच्छे से करेंगे, जब बैटिंग कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छे से कर पाएंगे। सो यू हैव टू बी वेल ट्रेन्ड। ठीक है, और फ्रेंड्स अभी तो मैंने वॉल्यूम की बात भी नहीं करी। अभी आज जो कुछ भी हमने देखा है वो ज्यादातर हमने प्राइस मूवमेंट पे देखा है। ठीक है, वॉल्यूम आप यूज करोगे फॉर मेकिंग एंट्रीज एंड ऑल दैट, या फिर फॉर फाइंडिंग आउट सम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स विच विल बी मार्केट डायरेक्शन एग्नोस्टिक। उसमें हम वॉल्यूम्स का इस्तेमाल करेंगे, बिकॉज वॉल्यूम डजंट हैव प्राइस इन इट। तो वो भी अपने आप में एक अलग एंटिटी है, एक अलग पैरामीटर है जो आपको बहुत कुछ बता देगा एक स्टॉक के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, कोई क्वेश्चन? ऑल ओके? ओके, सो फ्रेंड्स मुझे एक चीज ऑनेस्टली बताइएगा, आपको बोरियत तो नहीं लग रही है ट्रेन? Not at all. You think it is adding value to your trading career? Of course. गुड। ठीक है, अपने को ये छोटी छोटी, बहुत छोटी छोटी चीजें, ठीक है, बहुत बेसिक फंडामेंटल्स है मार्केट के। ठीक है, ना इंडिकेटर की जरूरत पड़ेगी हमें कभी, किसी भी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, किसी भी इन सब टाइप के चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने पास थोड़ा सा फंडामेंटल ये वाला नॉलेज होना चाहिए, अपने पास ट्रेनिंग ऑफ आईज होना चाहिए, और अपने को ये पता होना चाहिए पोजीशन को बनाना कहाँ पे है। ठीक है, आपके स्टॉप लॉसेस अपने आप कटने शुरू होंगे। और शुरुआती दौर में, अभी तो आप लोग मेंटरशिप प्रोग्राम में भी जाओगे। ठीक है, शुरुआती दौर में कई बार आपको, मतलब मैं हेल्प नहीं भी करूंगा इन द सेंस कि अगर आपका स्टॉप लॉस कट भी रहा है तो आपको लगेगा कि अरे यार मेरा स्टॉप लॉस कट रहा है पिछले 3 दिन से, क्या हो रहा है। वो इसलिए कट रहा है क्योंकि आप उससे कुछ सीखने वाले हैं, इसीलिए मैं कुछ इंटरप्ट नहीं कर रहा हूँ आपको। ठीक है, क्योंकि वो आपको आगे चल के कुछ बहुत बड़ा प्रॉफिट देने वाली है। ओके,
तो इसी वजह से अपने को पोजीशन साइज को जब मैं बोलता हूँ कि एक रखना है या आधा रखना है या सिर्फ 1000 रुपए रखना है, तो प्लीज उसको फॉलो कीजिएगा, क्योंकि उसके पीछे कोई बहुत स्ट्रांग रीजन होगा मेरा बोलने का। ओके, गुड। तो फ्रेंड्स, मुझे आपने ये बताना है कि आज का स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक कौन सा है। हिंद पेट्रो। और आज का वीकेस्ट स्टॉक कौन सा है? हिंडाल्को। हिंडाल्को आपको दिख रहा है कि लास्ट वीक के जोन के बाहर है, हाँ या ना? Yeah. हिंद पेट्रो आपको दिख रहा है लास्ट वीक के जोन के बाहर है। ठीक है, Yeah. अब आप समझ गए कि मेंटरशिप प्रोग्राम में मैंने क्यों बोला कि एनर्जी मुझे लग रहा है कि थोड़ा बुलिश हो गया है और मेटल्स मुझे लग रहा है कि बेरिश हो गया। आप समझ पा रहे हो ऐसा क्यों बोला है? ठीक है, क्योंकि जोन भी ब्रेक कर दिया है इन्होंने। अब अगर ये कंटिन्यू करेंगे नीचे की तरफ तो देखते हैं, नहीं तो ये उल्टा घूम जाएगा, रेंज के अंदर आ जाएगा। रेंज के अंदर आ गया तो मोस्ट लाइकली यहाँ से सपोर्ट लेगा, धड़ 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 249.50 के लेवल को तोड़ता हुआ निकल जाएगा। ठीक है, गुड। तो अब मुझे ये बताइए, कैन यू जगल अराउंड विद ऑल दिस इंफॉर्मेशन एंड योर वॉच लिस्ट? देखिए, एक चीज आपने सीखी है, वॉच लिस्ट बनाना। ठीक है, फ्राइडे को हमने करा था कि एक एक्सेल शीट के ऊपर मैं बाई लिख दिया, सेल लिख दिया, रेंज बाउंड का, ट्रेंडिंग का, करेक्ट? ये सीखा था हमने। ओके, और आज हमने सीखा कि एक स्टॉक की करेक्ट पोजीशनिंग क्या है, रेंजेस के हिसाब से या मूवमेंट के हिसाब से, प्राइस के हिसाब से वो स्टॉक जो है वो किस तरफ को जाना चाह रहा है। ठीक है, अब आपको इन दोनों चीजों को कंबाइन करना है। अब मुझे एक बात बताओ, कल हिंडाल्को को बाई करना चाहोगे? No. नहीं करना Till चाहोगे, it crosses 235. करेक्ट। हिंद पेट्रो को सेल करना चाहोगे? नहीं करना चाहोगे, राइट? बिकॉज ऑफ अ सॉलिड रीजन। पर ये स्टॉक्स जो है आपकी वॉच लिस्ट में दिखेंगे आपको। हिंद पेट्रो आपको सेल लिस्ट में भी दिखेगा और हिंडाल्को आपको बाई लिस्ट में भी दिखेगा, हाँ कि नहीं? Yes. ठीक है, तो इस तरह से आपको ये पता लग जाएगा कि कौन से स्टॉक को अवॉइड करना है, किस डायरेक्शन में। ठीक है, अब स्टॉक मार्केट्स का क्या है कि कोई ऐसी मशीन नहीं है कि उसमें कुछ इनपुट डाले और आउटपुट दे दे कि कल ऐसा हो जाएगा, राइट? अपने को फंडामेंटल और टेक्निकल को साथ लेके चलना है। मैं हमेशा बोलता हूँ ना, फंडामेंटल एंड टेक्निकल को मैरी कर दोगे आपस में तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, अब फंडामेंटली अपने को क्या दिख रहा है कि हिंडाल्को वीक है। ठीक है, पर अगर हम साइडवेज मार्केट की बात करें कल, कि अगर रेंज बाउंड ओपनिंग हो जाती है तो हमें ये पता है कि वीक सेक्टर के वीक स्टॉक को बाई कर सकते हैं, राइट? हम जिस तरह से वॉच लिस्ट को बनाते हैं, हाँ या ना? Yes. कर सकते हैं ना, क्योंकि हमारी वॉच लिस्ट में तो आएगा हिंडाल्को बाई में। पर कल के लिए हम हिंडाल्को को बाई करना अवॉइड करेंगे अगर मार्केट साइडवेज भी खुल जाती है तो। ठीक है, ओके।
अब मुझे ये बताइए कौन सा सेक्टर स्ट्रॉन्गेस्ट है? एनर्जी स्ट्रॉन्ग क्लोज हुआ है? ठीक है, 0.66। ओके, वेरी गुड। हिंद पेट्रोल सबसे ऊपर चल रहा है और ओएनजीसी दिख रहा है अपने को सबसे नीचे है। ओके, अब देखो ओएनजीसी में ओएनजीसी भी है, रिलायंस भी है। हाँ? यहाँ पे रिलायंस भी दिख रहा है अपने को एक। तो ओएनजीसी और रिलायंस को ओपन करते हैं नीचे से। ओके, तो ये अपना ओएनजीसी है। अब कल का मतलब जो फ्राइडे तक का अपने को लो दिख रहा है वो शायद यहाँ पे दिख रहा है, राइट? और इसका जो हाई है मान लीजिए कहीं यहाँ पे है, ठीक है। अब देख रहे हो ये साइडवेज ओपन होकर के वापस घूम के अंदर चला गया है, पर ये है साइडवेज अभी भी। ओके, तो ये ऊपर जा सकता है। अभी अगर हम देखें 11 तारीख 12-11 ऑलमोस्ट यहाँ तक का हाई है, तो इसमें पोटेंशियल है 175.5 तक जाने का, मतलब 10 रुपए का ऑलमोस्ट। ठीक है, दिख रहा है अगर ये ऐसे जाता है। रिलायंस को भी एक बार देखते हैं, क्योंकि रिलायंस भी नीचे नेगेटिव में आ रहा है ना, कि रिलायंस की स्टोरी क्या है। ओके, अब रिलायंस भी अभी साइडवेज ही चल रहा है, करेक्ट, क्योंकि ये हाई है यहाँ का। ओके, इस वाली जगह का, और 11 तारीख यहाँ पे लो है कहीं। ओके, तो अब अगर रिलायंस कल इसके ऊपर खुल जाता है, क्योंकि ये तो खुल भी सकता है ना, ऊपर की तरफ है, ये तो फिर भी खुल सकता है। ओएनजीसी का टॉप को तोड़ के खोलना थोड़ा मुश्किल है, राइट? पर रिलायंस का फिर भी आसान है कंपैरेटिवली। यस और नो? ओके, साथ ही में मैंने आपको वीकली में यहाँ पे दिखाया था कि रिलायंस जो है वो एनर्जी का सबसे वीकेस्ट स्टॉक था, और हमको ये दिखने लगा है कि वीकेस्ट स्टॉक में बुलिशनेस आ गई है। यस और नो? और इन्वेस्टर्स का हमेशा फंडामेंटल ये होता है कि जो अभी भी सस्ता है उसी को खरीदो, सेक्टोरली अगर खरीद रहे हो। ठीक है, ऐसा कोई किसी ने गन नहीं रखी सर पे कि महंगे वाली चीज को ही खरीदना है। ठीक है, ये साइकोलॉजी है ट्रेड ये इन्वेस्टरों की, कि अब ये चढ़ना शुरू हुआ है तो अब शायद इसको खरीदो। तो उस पर्सपेक्टिव से मुझे ओएनजीसी से बेटर रिलायंस लग रहा है, अगर मैं इन सारी चीजों को मिक्स करूं आपस में। ठीक है, क्लियर है? तो जब आप इस तरीके से भी अपने वॉच लिस्ट में रिफाइनमेंट्स करोगे तो आपको बहुत फायदा होने वाला है।
ठीक है। अदरवाइज क्या होगा कि आपको ऐसा लगेगा कि अरे यार ओएनजीसी को तो ऊपर जाना चाहिए था, पता नहीं ऊपर क्यों नहीं गया, गया पर इतना ढंग से नहीं गया, क्यों? क्योंकि ओएनजीसी इस समय फिलहाल साइडवेज चल रहा है। ठीक है, हालांकि उसने सपोर्ट बिल्ड कर लिया है। ओके, अब अगर कल भी साइडवेज खुल के सपोर्ट लेकर के ऊपर जाना चाहेगा तो जा सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। उसके बाद पोटेंशियल है 175 रुपीज तक जाने का। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी वॉच लिस्ट को भी जब रात को बना लेते हो, आपको पोजीशन पता होनी चाहिए कि प्राइस की पोजीशन क्या चल रही है, आप जिस स्टॉक में ट्रेड करने वाले हैं उसकी। ठीक है, इज इट एडिंग मोर इन्फॉर्मेशन टू योर रिपोजिटरी? जो अभी तक आपने सीखा है उसमें कुछ और वैल्यूएबल पॉइंट्स ऐड हो रहे हैं? अब समझ में आ रहा है कि स्टॉक का प्राइस किस तरह से आप जज कर सकते हो कि ऊपर है या नीचे, मूवमेंट ऊपर है या नीचे। ठीक है, गुड। अब हम थोड़ा सा पोजीशन मेकिंग के बारे में बात करेंगे। ओके, और कि किस तरीके से ट्रेड लेना है, व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग इट। ठीक है, और बिफोर दैट जस्ट गिव लेट्स टेक अ ब्रेक फॉर से 5-6 मिनट्स। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 9:15 पे शुरू करते हैं। ठीक है, 9:15। ऑलराइट, थैंक्स।
Okay, friends, I'm back. Okay, Ranjan, Srinivas, Sanjay. Okay. All right, friends. तो अब थोड़ा सा पोजीशन मेकिंग पे डिस्कशन करते हैं, ठीक है। अब पोजीशनिंग ऑफ स्टॉक्स, देखिए सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स मोटा मोटी समझ गए हैं, पोजीशनिंग ऑफ प्राइस भी अब आप समझ गए हैं, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि मान लीजिए कि आप जानते हैं कि जैसे से हिंद पेट्रो को यू वांट टू बाय, ठीक है। तो अगर हिंद पेट्रो को बाई करना है, ये ऑलरेडी बाई जोन में चल रहा है, ओके। तो हमें बाइंग किस तरीके से करना होता है कि आप ये देखोगे कि कौन सी जगह पे जोन्स क्रिएट हो रहे हैं। इसका मतलब होता है कि देखिए ये ऑलरेडी बाइंग में है, बाइंग एरिया में है, तो जब भी वॉल्यूम बढ़े इस स्टॉक में तो प्राइस भी ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। तो हम इस फंडामेंटल के साथ काम करेंगे। तो हाउ वील हैव टू वर्क दिस आउट कि फॉर एग्जांपल आपको इस तरह के जोन्स को स्पॉट करना होगा, ओके, प्राइस और वॉल्यूम में। तो आप जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड यहाँ इस डेटा बॉक्स में देखना कि यहाँ पे 184,000 का वॉल्यूम है, यहाँ पे 305,000 का वॉल्यूम है, और यहाँ पे 452,000 का वॉल्यूम है। तो इसका मतलब है वॉल्यूम बढ़ा, और यहाँ पे 452,268 और ये 4,050 तो 424, ठीक है। तो ये कम है थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक वॉल्यूम के साथ प्राइस ऊपर गया है, ओके। तो आपको इस जगह को मार्क कर लेना होगा, ओके। तो आप जब इस जगह को मार्क कर लोगे तो आइडियली क्या होना चाहिए कि वॉल्यूम्स तो हमेशा स्टेडी नहीं रहेंगे, वॉल्यूम गिरेंगे भी बीच में, मतलब ये जो बार्स हैं वो नीचे भी आएंगे। तो यू विल हैव टू वेट टिल द टाइम जब भी ये पहला जोन बन जाए कि जैसे ही वॉल्यूम ब्रेकआउट हो इस वाले हाईएस्ट वॉल्यूम से, यहाँ पे एक लाइन बना देना आप, इस वाले हाईएस्ट वॉल्यूम से ब्रेकआउट हो तो प्राइस भी बाहर ब्रेकआउट होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो ये वाला जो सपोर्ट लाइन है, ये वाला जो लाइन है ये सपोर्ट बन जाता है, फटाफट आप अपना एंट्री बना सकते हैं फॉर गोइंग लॉन्ग, ठीक है। एक तरीका ये होता है, ओके। दूसरा तरीका ये होता है कि आप, तो ये तो जोन फॉर्मेशंस हो गए, ठीक है। दूसरा तरीका होता है कि लॉन्ग एंड शॉर्ट कैंडल्स को आप इस्तेमाल करोगे, ठीक है। लॉन्ग एंड शॉर्ट कैंडल्स का मतलब ये होता है कि आप सुबह सुबह 9:15 का, हम कोई और स्टॉक ले लेते हैं, मान लीजिए ये ले लेता हूँ, ठीक है। मान लीजिएगा कि इसे बाई करना है, ओके। तो जैसे 9:15 पे यहाँ पे आप फर्स्ट वॉल्यूम को मार्क कर लीजिएगा। अब अगर आपको इसे बाई करना है तो इसमें शॉर्ट्स बनने चाहिए, और शॉर्ट्स बनने का मतलब होता है कि एक रेड कैंडल जो कि इस वॉल्यूम को ब्रेक करे,
जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, इस वाली जगह पे, ठीक है। ओके, प्राइस शुड हैव कम डाउन, मतलब रेड साइड होना चाहिए, और जो वॉल्यूम है वो 915 के वॉल्यूम को ब्रेकआउट कर जाना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आप मानोगे कि ये वाला जो कैंडल है यहाँ से शॉर्ट फॉर्मेशंस होनी शुरू हुई है। और मैं जैसा कि हमेशा कहता हूं कि इक्विटी मार्केट्स का फंडामेंटल है, जब तक किसी और का नुकसान नहीं होगा हमारा फायदा नहीं हो सकता, ठीक है। तो अगर किसी बुलिश स्टॉक में शॉर्ट्स बन रहे हैं, ओके, लोग बेच रहे हैं उसको, शॉर्ट जा रहे हैं, तो जैसे ही उसमें प्राइस रिवर्सल होगा तो ये जितने लोग शॉर्ट गए हैं इनको लॉस होना शुरू हो जाएगा, और जब इनको लॉस होना शुरू हो जाएगा तो ये अपनी पोजीशंस को कवर करेंगे। पोजीशंस कैसे कवर होंगे? स्टॉप लॉसेस हिट होंगे उनके, और स्टॉप लॉस कहाँ प्लेस्ड होते हैं? मार्केट ऑर्डर पे, यस और नो? ओके, तो इस तरीके से जब इनके स्टॉप लॉसेस हिट होंगे तो इनके स्टॉप लॉस ऑर्डर्स मार्केट ऑर्डर्स बन जाएंगे, और जब वो मार्केट ऑर्डर्स बन जाएंगे तो धड़ाधड़ प्राइस ऊपर जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है। प्राइस बहुत तेजी से तब ऊपर जाता है जब मार्केट ऑर्डर्स पे ऑर्डर ट्रिगर होते हैं, और उसका बेस्ट तरीका होता है लोगों के स्टॉप लॉस हिट होना। ओके, तो अब देखिए ये जो कैंडल है इसको आपने शॉर्ट, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्मेशंस मान लेंगे, ओके। अगर ये लो ब्रेक नहीं होता, अगर तो ये लो ब्रेक हो जाता है नीचे, तो आपको कुछ नहीं करना, जो काम अभी हम इस कैंडल के साथ करने वाले हैं वो उस वाले कैंडल के साथ करना है आपने। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इस हाई पे एक लाइन खींच दीजिए, जैसे ही प्राइस इसके ऊपर जाएगा आपको बाई करना है, ठीक है। ओके, अब ये हेल्दी कैंडल है क्या? नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, आपको, अब जैसे ये कैंडल तो इंपॉर्टेंट है पर अनहेल्दी है, तो अब आप एक हेल्दी कैंडल को स्पॉट करोगे। तो उस हेल्दी कैंडल को स्पॉट करने का तरीका है या तो इस कैंडल से पहले या फिर इस कैंडल के बाद। अब देखिए इस कैंडल से पहले यहाँ पे है हेल्दी कैंडल इसी रंग की, यस और नो? ओके, और इस कैंडल के बाद बिना इस लो को तोड़े जो हेल्दी कैंडल है वो ये वाली है, राइट? ये वाला जो एरिया है ये भी आपके लिए सपोर्ट रहेगा, आप इसके ब्रेकआउट पे भी बाई कर सकते हो यहाँ, ओके। और अगर ये वाला एरिया नहीं मिलता आपको तो आप इसके ब्रेकआउट पे भी बाई कर सकते हो, इस वाले के, ठीक है। और ठीक इसी का उल्टा करना होता है अगर आपको शॉर्ट जाना है, ठीक है। ये तरीका है लॉन्ग एंड शॉर्ट कैंडल्स का, ओके। इसमें प्राइमरली हम प्राइस को फॉलो करते हैं, वॉल्यूम को इतना फॉलो नहीं करते हम। इज दिस क्लियर? गुड। जो अगला तरीका होता है, जो तीसरा तरीका होता है, वो होता है जनरल ट्रेंड्स को फॉलो करना,
ठीक है, ये काफी मिलता जुलता है जोन्स के साथ, जैसे मैंने यहाँ पे आपको जोन्स बताए थे ना, इन पेट्रो में ऐसे जोन बनाया था। अब जोन क्या होता है, वो सेम कलर का होता है। ठीक है, ये हरा है ना, सारा सेम कलर है। जनरल ट्रेंड अलग अलग कलर्स का होता है, पर इंक्रीजिंग वॉल्यूम का होता है। अब देखो यहाँ पे ये वॉल्यूम दिख रहा है आपको, यहाँ पे 104,000, 124,000, 178,000, ये 3 कैंडल्स हैं। ठीक है, पर इनके रंग अलग है। ये देखो, 2 हरे हैं और 2 एक लाल है। ठीक है, तो इसको जनरल ट्रेंड कहा जाता है। ओके, तो आप जनरल ट्रेंड्स को भी ट्रेड कर सकते हो। ओके, अब मान लीजिए कि अगर आपको लॉन्ग जाना है और आप इस जनरल ट्रेंड को फॉलो कर रहे हो, तो इन जनरल ट्रेंड्स में आपको क्या करना होगा कि आपको ये स्पॉट करना होगा कि यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ बन रहा है। ओके, अगर इस जोन में कहीं पे भी सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस बन रहा है तो आप उसको फॉलो करोगे। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, यहाँ पे रेड आ रहे थे, 2 ग्रीन है लगातार, तो जहाँ पे भी इसका लो है 229.65, यहाँ पे एक लाइन लगा दी है। ठीक है, अब देखिए, जब भी जैसे ही ये ब्रेकआउट होगा, ये जोन बना, आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये देखिए ऊपर जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए सपोर्ट फॉर्मेशन आपको दिख रहा है, विजुअली भी दिख रहा है, तो इस वाली जगह से आपको बाई करना है। ओके, इसको बोलते हैं जनरल ट्रेंड्स फॉलो करना। इज दिस क्लियर? ओके, तो अभी फिलहाल आप ये 3 मेथड्स का इस्तेमाल करोगे। ओके, इन ऑर्डर टू मेक एन एंट्री और एग्जिट। ठीक है, अभी ट्रेड नहीं करना है, अभी मैं बताऊंगा कब करना है, पर अभी आपको इन ट्रेंड्स को कल से अपने स्टॉक्स पे लगा करके ये देखना है कि आप जो अज्यूम कर रहे हो वो हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, उसके बाद मैं बताऊंगा आपको कब से ट्रेड करना है 1 क्वांटिटी में। ठीक है, तो ये 3 मेथड्स हैं जिनको आपने फॉलो करना है। ओके, शंकर, आपने शायद कुछ ट्रेड किया था ना? Yes sir, yes. Hi sir. हाँ, आप ना अपने ब्रोकर को रिक्वेस्ट करो कि ये इक्विटी ऐड कर दे आपके उसमें। Yeah, I have spoken to them. आज बात किया मैंने. हाँ, So I have done that. I have another broker also, Zerodha, ओके, but I have that equity activated. हाँ, वो थोड़ा इक्विटी इसलिए चाहिए, अपने को प्रैक्टिस करना शुरू करना है ना, इसलिए। Yeah, no, sure, sure. Yeah, yeah. हाँ, I'll be बिकॉज doing इन that. फ्यूचर्स कर सकते हो, पर उसका रिस्क इतना ज़्यादा है कि मतलब Right, right, right. You're right. डजंट मेक सेंस, तो इसलिए। Yeah. ठीक है, गुड। Sure, sir. Yeah. ऑलराइट फ्रेंड्स, एनी क्वेश्चंस? एनीथिंग दैट यू वांट मी टू रिपीट? So, एक example इसका, can you give me one more example of this entry? विच वन? थर्ड जो वन? ये, yeah, yeah, that's it.
General trends, huh? That's right. Yeah. Okay, let's see if there is any. Say this is 9:15. Let's see if there is a general trend. There is a general trend here. Okay. Red, red, green. Yeah. Increasing volume. Right. Okay. So Mm-hmm. this is where the volume is. Now say you want to buy. See, continuous reds, Okay. Mm-hmm. continuous reds, continuous greens. Mm-hmm. Okay. Okay. So one line is here. Okay. Right. Again, continuous greens, continuous reds. Second Yeah. line is here. Okay. Now this line is inside the box. Okay. And say if Mm-hmm. you want to buy, this line is inside the box. This line is outside the box. Okay. Okay. Try to Yeah. rely on the uh, uh, support or resistance which is inside the box. Okay. Fine. Okay. So you will buy here. Mm-hmm. Okay. And this Okay. should go up. Sure. Right. Sure. Okay. With general trends, you will follow support resistance candles. ठीक है, जिस तरह The से candle is पहले okay. बताया है, दो रेड के बाद अगर Mm-hmm. दो ग्रीन आता है तो वहां सपोर्ट बनता है, और दो Right. ग्रीन्स ठीक के है. बाद अगर दो रेड आता है तो वहां पे रेजिस्टेंस बनता है. Resistance. Yeah. ठीक है, 5 मिनट्स. Okay. संजय, हाँ सर. समझ में आ रहा है? हाँ थोड़ा बहुत आ रहा है. थोड़ा ही आ रहा है यार. हेलो. बट करना पड़ेगा ये. मैं बहुत मतलब ये फील्ड में बहुत फ्रेश हूँ, मतलब जस्ट बिगिनर हूँ. हाँ, कोई बात नहीं, ये वीडियो को देखते रहना है. कहीं तकलीफ होगा तो मुझे बताना है, ठीक है? Could you please repeat second position making short and long candle? शॉर्ट एंड लॉन्ग कैंडल्स. ओके. हाँ ठीक. Second. ओके, देखते हैं अगर कहीं मिल जाए. ओके. Same you can repeat also. अब मान लीजिए 9:15 कैंडल है. ओके. Yeah. इसका जो वॉल्यूम है वो यहाँ पे है, इस Sure. वाली जगह पे. ओके. अब अगर मानिए कि हमें लॉन्ग जाना है, फॉर एग्जांपल वी वांट टू गो लॉन्ग, तो हमें शॉर्ट्स मिलने चाहिए. और शॉर्ट का मतलब होता है कि एक रेड कैंडल मिलना चाहिए जिसका कि वॉल्यूम इससे भी ज्यादा हो. Okay. ठीक है, तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे एक कैंडल आया है एट 11 o'clock, ये वाला कैंडल है जो कि इस वॉल्यूम से भी बड़ा वॉल्यूम है. ठीक है. अब सबसे पहले तो इसके लो को मार्क करेंगे और ये देखेंगे कि कहीं इसका लो तो नहीं टूट रहा है. अगर तो जैसे यहाँ पे इसका लो टूट रहा है, ये देखिए यहाँ पे टूट चुका है लो, Yeah. तो कौन से कैंडल ने तोड़ा? इस वाले कैंडल ने तोड़ा. तो इसके हाई को मार्क कर दो. पर Yeah. इसका भी लो टूट गया, इस वाले कैंडल ने तोड़ दिया. अगर इस वाले कैंडल ने इसके भी लो को तोड़ दिया है तो इस वाले का हाई मार्क कर दो जिसने तोड़ा है. ठीक है. Okay. तो अब ये ऊपर जाना शुरू हुआ है, पर प्रॉब्लम इस वाले कैंडल के साथ ये है कि ये हेल्दी नहीं है. तो या तो आप इसके पहले वाला कैंडल उठा लो जो कि हेल्दी हो सेम कलर का, या इसके बाद वाला कैंडल जो कि हेल्दी हो सेम कलर का. तो मान लीजिए ये वाला उठा लेते हैं, इसके हाई को मार्क कर देते हैं. तो हमें पोजीशन को यहां से बनाना है, इस वाली जगह से. ठीक है. तो प्राइस जो है
वो जब यहाँ पे सपोर्ट के लिए आएगा हमें बाई वहां पे करना है, Okay. इस वाली जगह पे। ठीक है, ये लॉन्ग एंड शॉर्ट कैंडल्स का मेथड है। But suppose first candle was here red and we are going in the long side. हार्डली मैटर्स। Suppose first candle was, मान suppose लीजिए first आपको, candle is green. हाँ कोई बात नहीं, तो रेड आने दीजिए जिसका वॉल्यूम उससे ज्यादा हो। Okay. Okay. ठीक है, और दूसरी चीज ये है, मैंने एक चीज और बताई है कि जब आप प्राइम ट्रेंडिंग स्टॉक्स के साथ काम कर रहे हैं तो मार्केट अगर साइडवेज है तो इंट्राडे लोज को खरीदना है और इंट्राडे हाइस को बेचना है। वो भी एक ट्रेडिंग हैबिट है जिसका ध्यान रखना है हमें। ठीक है, अगर मार्केट ट्रेंडिंग होगी तो आप इंट्राडे हाई को खरीद सकते हो और इंट्राडे लो को बेच सकते हो। True. ठीक है, True. अब देखिए यहाँ पे इस वाली जगह पे अब देखिए 9:15 पे जब स्टॉक ओपन हुआ डॉक्टर रेड्डी, तो ये यहाँ था। तो इस वॉल्यूम को अगर आप मार्क कर दोगे तो ये, इसको बोलते हैं लॉन्ग फॉर्मेशन। ये देखिए ये ग्रीन है और इसने इसका वॉल्यूम भी ब्रेकआउट किया है, तो इसे बोलते हैं लॉन्ग फॉर्मेशन। अब अगर हमें डॉक्टर रेड्डीज में शॉर्ट जाना होता तो हम इसके नीचे जाते, इस वाली कैंडल के नीचे शॉर्ट जाते। Okay. ठीक है, अब इसके नीचे तो आया नहीं, अब इस हाई को भी ब्रेकआउट कर गया। ये देखिए यहाँ पे, तो अगर इस हाई को ब्रेकआउट कर गया है तो अब हमें इसके नीचे शॉर्ट जाना है। True. वो भी नहीं हुआ, इस वाले हाई को भी ब्रेकआउट कर गया, उसके बाद तो सीक्वेंस में ही ब्रेकआउट करता चला गया। देखिए यहाँ तक ब्रेकआउट ही ब्रेकआउट होता चला गया। इस वाली जगह पे हमें सेल करना है इसके नीचे, यहाँ भी नहीं आया, इस वाली हाई को भी ब्रेकआउट कर गया, ब्रेकआउट ब्रेकआउट। अब देखिए इसके नीचे हमें शॉर्ट करना है, इसके नीचे भी आने को तैयार नहीं है। ठीक है, अब इस वाली हाई को भी ब्रेकआउट कर गया। ठीक है, तो इसके नीचे बेचेंगे, वहां भी नहीं आया, इसको भी ब्रेकआउट हो गया। ये देखिए यहाँ पे इस वाले कैंडल के लो के नीचे आपको सेल करना है, यहाँ पे इस वाली जगह पे। ठीक है, ये करेक्ट एग्जांपल नहीं है इसलिए हमें दिख रहा है ऊपर चला गया, क्योंकि इस दिन इसको हमें लॉन्ग ट्रेड करना था। ऊपर ही जाना। हाँ, पर अगर आपको शॉर्ट जाना है तो आपको यहाँ पे शॉर्ट जाना है, ये जो कैंडल नीचे क्लोज हुई है उसके बाद। Means this second method is for the short purpose only, short side only. No, no, it is a method of long identifying a long and a short candle. Okay. देखिए लॉन्ग जाना है या शॉर्ट जाना है ये तो फंडामेंटल पे डिपेंड करता है। ठीक है, वो तो फंडामेंटल पे डिपेंड करता है। अब अगर किसी स्टॉक में आपको शॉर्ट जाना है तो आप शॉर्ट में एंट्री लोगे कैसे, वो मेथड है ये। Got. ठीक है, पर आपको पहले पता होना चाहिए कि मुझे लॉन्ग जाना है या शॉर्ट जाना है। Short जाना, then we should look for the opportunity. हाँ, देन यू हैव टू लुक फॉर द एंट्री। ये ट्रेड के एंट्री के मेथड्स हैं। Otherwise, I was thinking in this method we can go long as well as short. ना path. ना 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 नो, No, not at all. क्योंकि वो फिर आपको स्टॉप लॉसेस देंगे। Chip. Got it. Thank you. ऑलराइट गाइस, सो कोई और क्वेश्चन?
ओके, गुड। तो फ्रेंड्स, इसको कल से ही आपको ऑब्जर्व करना है, प्रैक्टिस शुरू कर देना है, ठीक है? और कल हम बात करेंगे इसके बारे में कि कौन सा स्टॉक था, कैसे मूव किया, कहाँ पे एंट्री होना चाहिए था, कहाँ पे एग्जिट होना चाहिए था, ये चीज़ है, ठीक है? और अब आप अगर मेंटरशिप क्लासेस अटेंड कर रहे हो तो अब आपको वो कोरिलेशंस भी स्ट्रेट अवे दिखने शुरू हो जाएंगे कि क्योंकि वहाँ पे एंट्री एग्जिट्स की हम लोग बात करते हैं, तो यही 3 एंट्री एग्जिट्स के मेथड्स हैं। Okay. All right. So if you don't have any questions, we can close it today. फिर कल मुलाकात होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। So I have a question. So on the first day, आपने एक वॉल्यूम के एनालिसिस का बताए थे ना, that there is a sudden increase in the volume. फिर उसमें prices का एनालिसिस करके then we decide the trade. So that will be covered on a subsequent day, right? हाँ हाँ, वो सब मेंटरशिप में that भी is- बहुत बार रिपीट होगा वो सब, अच्छा, because those are market agnostic methods. right. So that will be covered. Okay. हाँ Because वो clear पूरी नहीं हुआ how to use that. So अभी तक हाँ, वो बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन के लिए है, तो वो बहुत बार रिपीट करूंगा Okay. मैं। अभी जैसे आपने अच्छा, देखा होगा, इफ यू आर अटेंडिंग द अदर मेंटरशिप क्लास, आई एम पुशिंग दिस करंट बैच वेरी हार्ड नो टू डाइवर्सिफाई, okay, okay. कि मार्केट एग्नोस्टिक में मेरे को ट्रेड चाहिए, एटलीस्ट 40% रिटर्न चाहिए, ठीक है? Okay. तो अभी मैं उनको पुश कर रहा हूँ डाइवर्सिफिकेशन के लिए। So the returns you keep on telling, though, that is based on leverage, right? Along with the leverage. Yeah, leverage. Okay, fine. You will use your leverage. Okay, that's fine. Sure, fine. Okay. Any other question? All right friends, तो फिर कल मिलेंगे शाम को फिर 8 बजे। All right, good night, bye bye.